नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी एमटी पर। तो आज काफ़ी दिनों के बाद इतिहास सब्जेक्ट की विषय वस्तु आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो जिन भी छात्रों को हिस्ट्री से रिलेटेड यानी इतिहास से रिलेटेड कोई भी टॉपिक कवर करना हो तो वो हमारे YouTube चैनल से कवर कर सकते हैं। तो आज इतिहास का बैकग्राउंड हम लोग जानेंगे कि कहाँ से इतिहास की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि हिस्ट्री यानी इतिहास, इसकी शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप से हुई। अफ्रीका महाद्वीप जिसको भविष्य का महाद्वीप भी बोला जाता है। भविष्य का महाद्वीप इसलिए क्योंकि दुनिया के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी जब कमी पड़ जाएगी तब अफ्रीका महाद्वीप से उन संसाधनों को प्राप्त किया जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप पर चीन अपना प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ाता जा रहा है। तो इतिहास की शुरुआत हमारी अफ्रीका से हुई है। अफ्रीका से इसलिए क्योंकि अफ्रीका में माना जाता है कि घास के मैदान बहुत सारे हैं और बहुत सारे जंगल हैं और जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है जल। तो हमारे जो पूर्वज थे यानी हम लोगों की जिनसे उत्पत्ति हुई है या हम लोगों का उद्भव हुआ, जिनसे इवोल्यूशन बोल सकते हैं। तो इवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग का एप यानी वनमानुष तरह से बंदर थे, उनसे हमारे मानव जीवन की शुरुआत हुई है। तो बंदरों की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो हम लोग यानी इतिहासकार मानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में जो बहुत सारे घास के मैदान या जंगल पड़ते हैं, तो उनमें कुछ इतिहासकारों का मानना है कि घर्षण के कारण आग लग गई जिससे कि वो वहाँ से बंदर भागने लगे। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बंदरों के पीछे कोई हिंसक जानवर पड़ गया जिससे कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागे। तो सबसे बड़ी 3 सभ्यताएं हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, नंबर 2 मेसोपोटामिया सभ्यता, और नंबर 3 हुआंग हो वैली सिविलाइजेशन, ये चीन में पनपी। सभ्यता, ये 3 सभ्यताएं प्रमुख सभ्यताओं में गिनी जाती हैं। और इन तीनों में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि हमारे इतिहास में हम लोगों को इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी टॉपिक से एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने इतिहास की शुरुआत कहाँ से मानी? अफ्रीका महाद्वीप से। मान लो कि बंदर कुछ इस प्रकार से भाग रहे हैं, तो बंदरों को इसके ऊपर यानी इसके आगे का नहीं पता कि कहाँ तक घास का मैदान रहेगा, कहाँ पर ये घास का मैदान ख़त्म होगा। तो बंदरों ने अपनी पोजीशन चेंज की। इस पोजीशन को बोलते हैं बाइप्ड पोजीशन। बाइप्ड पोजीशन, तो बाइप्ड पोजीशन में बंदर 2 पैरों पर खड़े हुए। आप लोग आज भी देखते होंगे कि बंदर जब कुछ आगे की चीज़ देखना चाहता है तो 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है ताकि उसको दूर तक का दिखाई पड़े। और हम लोग इतिहास के बारे में अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं। बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इतिहास रचा है और बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने हमको इतिहास भी बताया है। तो उनसे सुनते आ रहे हैं कि इतिहास कैसे बना। तो हमारे इतिहास में एक संत हुए हैं गुरु नानक देव जी, बड़े पूज्य संत हैं। उनके 2 शिष्य थे, बाला और मर्दाना। एक बार
ये हम इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि मूर्खों को कैसी भी बात बता दो वो समझ नहीं आती है, और मूर्खों को सम्मान की अपेक्षा बहुत होती है, लेकिन सम्मान करे उनका कौन, जब वो सम्मान के पात्र होंगे तभी किया जाएगा। तो गुरु नानक देव जी ऐसे ही गाते हुए फ़कीर, जिसे बोलते हैं गाता हुआ फ़कीर, गुरु नानक देव जी ऐसे बगदाद में गाते हुए जा रहे थे और बाला मर्दाना संगीत बजा रहे थे। तो इस्लाम की दुनिया में ये जो संगीत है इसको कुफ्र माना जाता है, यानी गलत माना जाता है। तो बगदाद के लोग जैसे ही बाला और मर्दाना के संगीत पर गुरु नानक देव जी गाने लगे और नाचने लगे, तो बगदाद के लोग इन पर पत्थर फेंकने लगते थे। लेकिन और कोई हो तो पलटकर पत्थर का जवाब देगा जब उस पर पत्थर पड़ेंगे, परंतु जो गुरु नानक देव जी थे वो मुड़कर देखते और हंसकर फिर आगे बढ़ जाते। तो वहाँ एक पीर था, दस्तगीर नाथ। दस्तगीर नाथ ने सुना कि ये ऐसे कोई फ़कीर नहीं है, ये कोई अच्छा संत है, तो इसको बुलाया जाए। तो उसने अपनी खानकाह में बुलाया गुरु नानक देव जी को, तो कहा कि इस्लाम की दुनिया में जो संगीत है ये कुफ्र है, तो इसको क्यों कर रहे हो यहाँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि कुफ्र वो है जो बुरा संगीत और बुरे गीत हैं, हम तो ईश्वर से बात करने का हमारा यही तरीका है। तो कहा ठीक है, अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा लूँगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जान तुम्हारे हाथ में बचाने का काम नहीं है, जान बचाने का अगर किसी के पास काम है तो वो ईश्वर है। तो कहा ठीक है, मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दे दो। ईश्वर से पहले क्या है, नंबर 2 ईश्वर रहता कहाँ है, नंबर 3 ईश्वर करता क्या है। कहा कि इन 3 प्रश्नों के जवाब दे दो तो मैं तुम्हारी जान बचा लूँगा। तो कहा कि अगर तुम मेरी परीक्षा ले, गुरु नानक देव जी ने कहा अगर तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मैं तुमको हरगिज़ नहीं बताऊँगा, अगर तुम जानना चाहते हो मुझसे कुछ तो बताऊँगा। तो दस्तगीर नाथ ने सोचा कि हाँ, कुछ ये संत अलग मिजाज का है, तो इससे ऐसे नहीं बात की जा सकती। तो दस्तगीर नाथ ने कहा कि ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ, जिज्ञासा बस आपसे पूछ रहा हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर इन 3 प्रश्नों का जवाब चाहते हो तो जो ये गले में तुम्हारे मोतियों की माला है ये हमें दे दो। तो दस्तगीर नाथ ने सोचा कि प्रश्नों का जवाब चाहिए, तो कहा ठीक है। अपने गले से मोतियों की माला दस्तगीर नाथ ने निकाल दी। कहा अब इसको गिनो। तो जैसे ही दस्तगीर नाथ ने गिना 1 2, गुरु नानक देव जी ने कहा बस यहीं पर गलत हो। तो कहा कैसे, गिनती तो 1 से ही सारी शुरू होती है। तो कहा नहीं, 1 से पहले भी कुछ है। तो कहा अरे बाबा जी 1 से पहले क्या है। तो कहा 1 से पहले जो है वही ईश्वर है, यानी अद्वैत। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत की परिभाषा दी है, यानी कि उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। अगर 1 कह रहे हो तो उसके बाद अपने आप दूसरे की संभावना है। तो कहा ईश्वर जो है, ईश्वर से पहले कुछ भी नहीं है, ईश्वर अद्वैत है। पहले प्रश्न का जवाब मिल गया। फिर कहा दूसरे प्रश्न का जवाब चाहते हो तो 1 कटोरे में दूध मंगाओ। तो दस्तगीर नाथ ने कहा ठीक है, 1 कटोरे में दूध लेकर आओ। तो 1 कटोरे में दूध आया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि इस कटोरे में क्या है। तो दस्तगीर नाथ ने कहा इसमें दूध है। तो कहा नहीं, दूध के साथ इसमें मक्खन है, घी है, छाछ है। तो कहा हाँ, ये तो बाद में इनकी सारी प्रक्रियाएं होने के बाद ये घी प्राप्त होगा। तो कहा ऐसे ही ईश्वर रहता कहाँ, ईश्वर सब जगह है। उसको पाने के लिए इन सारी दुनियावी झंझटों को छोड़कर उस प्रक्रिया में जुटना पड़ेगा जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो। कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर सब जगह विद्यमान है। फिर तीसरा प्रश्न, कहा अगर तीसरे प्रश्न का जवाब चाहते हो तो जिस सिंहासन पर बैठे हो वो अपनी खानकाह में
मुख्य पीर था तो ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर तीसरे प्रश्न का जवाब चाहते हो कि ईश्वर करता क्या है, तो तुमको सिंहासन से नीचे आना होगा, मुझे सिंहासन पर बिठाओ। तो दस्तगीर नाथ ने सोचा कि मुझे अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए। तो कहा ठीक है बाबा जी, आप बैठ जाओ आके। गुरु नानक देव जी को सिंहासन पर बिठा दिया, अपने आप नीचे बैठ गया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि दस्तगीर, तुमको तीसरे प्रश्न का जवाब मिला? तो कहा नहीं बाबा जी, तीसरे प्रश्न का जवाब आपने दिया ही कहाँ। कहा देख, मैं यहाँ सिंहासन पर बैठा हूँ, तू नीचे बैठा है। ईश्वर नीचे बैठे हुए व्यक्ति को सिंहासन पर बिठा सकता है और ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को नीचे गिरा सकता है। ईश्वर के बस में सब कुछ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने इतिहास में बहुत अच्छे अच्छे संत हुए हैं जिनकी जीवनी या जिनकी आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। तो आइए हम लोग इतिहास की विषय वस्तु को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास में सबसे बड़ी हमारी सभ्यता हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 BC से 1900 BC, फिर उसके बाद 1500 BC से 500 BC तक वैदिक काल की शुरुआत रही। इतने टाइम तक 1500 BC से लेकर 500 BC तक, सॉरी BC 500 BC तक वैदिक काल रहा। वैदिक काल यानी वेदों का काल, यानी आर्यों का काल। आर्य यानी जो कुलीन वर्ग के यानी उच्च वर्ग के श्रेष्ठ योद्धा कहे जाते थे इतिहास के अनुसार। अब बात यहाँ पर आती है 2600 BC से 1900 BC तक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता रही। उसके बाद 1500 BC से 500 BC तक वैदिक काल रहा। लेकिन जो ये 400 वर्ष हैं, 1900 BC से लेकर 1500 BC तक जो 400 वर्ष हैं, इनके बारे में कोई भी इतिहासकार नहीं बता सकता, क्योंकि एक मिस्ट्री है। इन पर आज भी रिसर्च वगैरह चल रही है कि इन 400 वर्षों के अंतराल पर क्या हुआ, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत कि कैसे इतिहास को जाना जा सकता है। नंबर 1, सिक्के। नंबर 2, लिखित साक्ष्य। नंबर 3, शिलालेख। नंबर 4, पांडुलिपियाँ। सिक्के यानी किसी भी इतिहास को, किसी भी समय के इतिहास को जानने के लिए हम उस समय के सिक्के अगर पा जाएं तो थोड़ी बहुत इतिहास के बारे में, उस टाइम के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। नंबर 2, लिखित साक्ष्य यानी उस समय पर जो जो प्रमाणित, जो जो अच्छे या महत्वपूर्ण ग्रंथ या लिखित दस्तावेज थे, उनके अनुसार भी उस समय के इतिहास के बारे में पता किया जा सकता है। नंबर 3, शिलालेख। शिलालेख यानी कोई कठोर चीज़ों पर उत्कीर्णित यानी उकेरी हुई जो चीज़ें लिखी गई हैं, उनके बारे में बोलते हैं शिलालेख। यानी अशोक ने कई सारे शिलालेख खुदवाए, यानी पत्थरों पर खुदवा कर जो लिखाई की जाती उसको शिलालेख बोलते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है, जिसमें उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक महान ने। फिर चौथा है इतिहास का स्रोत, पांडुलिपियाँ। यानी जो सॉफ्ट चीज़ों पर, जो हल्की चीज़ों पर लिखाई होती थी, उनको पांडुलिपि बोलते हैं। जैसे भोजपत्र हो गया, पत्तों पर लिखावट हो गई, उसको पांडुलिपि बोलते थे। तो इतिहास के स्रोत के बारे में सिक्के, लिखित साक्ष्य, शिलालेख, पांडुलिपि,
इन 4 चीज़ों से अच्छे से हम जान सकते हैं। तो आज के लिए बस आप लोगों के लिए इतना ही। आगे अगले वीडियो में इससे आगे की क्लास होगी और पूरा क्रम से आप लोगों को सब्जेक्ट पूरा कराया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप लोग स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। आप उस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टडी मटेरियल PCS लेवल तक का आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।